हेलो फ्रेंड, तो आज हम लोग पोलिनोमियल का पार्ट 12 वीडियो करने वाले हैं और ये पोलिनोमियल का लास्ट लेक्चर है। ठीक है, अगर आपने इसके पीछे का कोई भी वीडियो मिस कर दिया हो तो जा करके ज़रूर देखेगा। मैंने पोलिनोमियल का सभी टॉपिक अच्छी तरह से कवर कर दिया है। ठीक है, तो आज हम क्या सीखने वाले हैं कि एक क्यूबिक पोलिनोमियल जो बच गया था उसका जीरो निकालना, इसके पीछे वाला वीडियो में सीखे हैं। और इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि क्यूबिक पोलिनोमियल के जीरो से पोलिनोमियल बनाएंगे। क्यूबिक पोलिनोमियल का जीरो गिवन होगा और उससे हम क्यूबिक पोलिनोमियल कैसे बनाते हैं हम वही सीखने वाले हैं इस वीडियो में, बहुत ही आसान तरीक़ों से। तो आपको क्या करना है, बोर्ड पर ध्यान से देखना है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो देखिए यहाँ बोल रहा है हाउ टू गेट क्यूबिक पोलिनोमियल। दो क्यूबिक है, एक ही क्यूबिक होगा। हाउ टू गेट क्यूबिक पोलिनोमियल फ्रॉम इट्स जीरोज। इसका जीरोज से क्यूबिक पोलिनोमियल कैसे बना। क्यूबिक पोलिनोमियल से जीरोज बनाना तो सीख लिए, अब थोड़ा सा रिवर्स गियर मारते हैं। अब जीरो से क्यूबिक पोलिनोमियल निकालना सीखते हैं। तो देखिए क्यूबिक पोलिनोमियल है तो इसका जीरोज 3 होंगे, इसका 3 जीरोज आएंगे ना, तो तीनों के तीनों जीरोज आपको गिवन होंगे। ठीक है, और उससे आपको बनाना है क्यूबिक पोलिनोमियल। तो देखिए जैसे एक हम एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए कोई भी एक ऐसे ही लेते हैं। चलिए 3 जीरोज आपके पास गिवन हो, x बराबर 2, x बराबर -1 और x बराबर 3। चलिए ये 3 जीरोज हमारा गिवन है। तो ये 3 जीरोज गिवन है तो किसी क्यूबिक पोलिनोमियल का ही जीरोज होगा, है ना। तो वही क्यूबिक पोलिनोमियल को हमको फाइंड करना है कि आखिर किस क्यूबिक पोलिनोमियल का ये तीनों जीरोज होगा। तो चलिए इसको बनाने का प्रयास करते हैं। तो आपने अगर लीनियर पोलिनोमियल का मेरा वीडियो देखा होगा तो लीनियर पोलिनोमियल का जीरोज कैसे बनाते थे। देखिए ये सब एक एक जीरोज हैं, तो सब से एक एक लीनियर पोलिनोमियल बनेगा ना। और सारे लीनियर पोलिनोमियल को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल आ जाएगा। जैसे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में हुआ था। तो क्या करेंगे, यहाँ से एक लीनियर पोलिनोमियल बनाएंगे। तो लीनियर पोलिनोमियल बनाने के लिए क्या किया जाता है, उधर +2 है तो इधर लाते हैं तो ये -2 हो जाएगा। तो x - 2 बराबर 0। तो मतलब इस जीरो से आपका लीनियर पोलिनोमियल बन गया x - 2। और यहाँ से बनेगा, अगर -1 को इधर लेंगे तो +1, x + 1 बराबर 0। मतलब इस जीरो से आपका लीनियर पोलिनोमियल बन गया x + 1। अब x बराबर 3 है, अगर 3 को इधर आते हैं तो x - 3 होता है बराबर में 0। और इस जीरो से आपका लीनियर पोलिनोमियल बन गया x - 3। ठीक है, तो इस सारे जीरो से एक एक लीनियर पोलिनोमियल बन गए हैं। तो इस सभी लीनियर पोलिनोमियल को इस क्यूबिक पोलिनोमियल का फैक्टर बोलेंगे। जो हम फाइंड करने वाले हैं क्यूबिक पोलिनोमियल, उसका ये तीनों का तीनों फैक्टर कहलाएगा। ठीक है, x - 2 एंड x + 1 एंड x - 3 आर द फैक्टर्स ऑफ द रिक्वायर्ड क्यूबिक पोलिनोमियल। जो हमको रिक्वायर्ड क्यूबिक पोलिनोमियल चाहिए उसका ये तीनों का तीनों क्या है, फैक्टर है। और ये तीनों फैक्टर को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा वो क्यूबिक पोलिनोमियल आ जाएगा। तो चलिए करते हैं, अब तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं। x - 2 से x + 1 और x - 3, ये तीनों को अगर आपस में मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा वही हमारा पोलिनोमियल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको तो अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन तो आता होगा ना। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले ये दोनों में कीजिए। तो देखिए ये दोनों में अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा ना तो इतना आ जाएगा। ये दोनों में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाएगा। और अगर इसमें तो अब की बार करना पड़ेगा। तो देखिए अब की बार इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आना चाहिए। चलिए पहले x से सब में करते हैं तो कितना आ जाएगा, x³ - x² - 2x। फिर -3 से सभी में करते हैं तो -3x² + 3x + 6। फिर कितना हो जाएगा, x³ - 4x²। फिर इसको करेंगे तो +x और +6। मतलब ये आपका क्यूबिक पोलिनोमियल आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये सब मल्टीप्लिकेशन तो आता होगा। अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन आप 7 क्लास से सीखते आ रहे हैं, नहीं कैसे आता होगा। ठीक है, तो ये सब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये तीनों जो फैक्टर आएंगे तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल आ जाएगा। हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल आ जाएगा जो हमको चाहिए। ठीक है, लेकिन हमारा दिक्कत कहाँ होगा, इस तरह से हम क्यूबिक पोलिनोमियल आसानी से फाइंड कर सकते हैं। जब भी 3 पोलिनोमियल गिवन हो, तीनों से 3 जीरो गिवन हो तो तीनों से एक एक लीनियर पोलिनोमियल बनाएंगे और वो इसका फैक्टर हो जाएगा और तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल आ जाएगा। लेकिन दिक्कत कहाँ पे होगी, जहाँ पे हमको इंडिविजुअल जीरो नहीं गिवन होंगे। तीनों का सम गिवन होगा, तीनों का प्रोडक्ट गिवन होगा और तीनों का 2-2 करके प्रोडक्ट और फिर उसका सम गिवन होगा। आप सीखें ना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा गिवन होगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा गिवन होगा, या और अल्फा बीटा गामा गिवन होगा। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, क्योंकि इंडिविजुअल जीरो तो गिवन नहीं होंगे तो उसमें कुछ नया फार्मूला इंट्रोड्यूस करना होगा। तो इसको नोट कीजिए, मैं आपको कुछ आगे लेकर चलता हूँ।
तो आपके बोर्ड पर तो कुछ ज़रूर लिखा होगा, तो इसको ध्यान से पढ़िए और इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए क्या बोल रहे हैं, इफ़ अल्फ़ा बीटा एंड गामा बी द जीरोज ऑफ ए क्यूबिक पोलिनोमियल देन दिस पोलिनोमियल इज गिवन बाय एक्स क्यूब माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फ़ा गामा इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा बीटा गामा। तो आपको एक फार्मूला याद करना है, ठीक है, कि इस जैसे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाने का डायरेक्ट फार्मूला होता था ना, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। आई होप आपको याद होगा। तो इसमें भी आपको याद करना है एक्स क्यूब और यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आता है, यहाँ अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस अल्फा गामा और यहाँ अल्फा बीटा गामा। आपको मैं इसको याद करने का तरीका भी बता सकता हूँ। देखिए जैसे पहला में तो एक्स क्यूब फर्स्ट टर्म को लिख ही दीजिएगा, क्योंकि क्यूबिक है तो इसका पावर तो क्यूब होना ही चाहिए। और यहाँ पे एक्स का डाल दीजिएगा, यहाँ पे एक्स और वहाँ कांस्टेंट टर्म आने वाला है। अब देखिए यहाँ से यहाँ जो दूसरा टर्म होता है इसको बी बोलते हैं, इसका कोएफिशिएंट बी लिया जाता ना है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का ही तो फार्मूला होता है बी बटा ए, तो बी की जगह पर यही चला जाएगा, ठीक है। और ये माइनस बी बटा ए होता है, इसलिए यहाँ पे माइनस लग गया। और इसका कोएफिशिएंट सी को हम मानते हैं, ठीक है। तो अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, इसी का तो फार्मूला होता है सी बटा ए, तो सी के जगह पर यही चला गया। और सी में प्लस लगता है, इसलिए यहाँ पे प्लस का साइन है। और यहाँ लास्ट में क्या होता है, अल्फा बीटा गामा का फार्मूला होता है माइनस डी बटा ए, और डी हमारा कांस्टेंट टर्म होता है, इसलिए कांस्टेंट टर्म के जगह पर अल्फा बीटा गामा आता है और माइनस डी बटा आता है, इसलिए यहाँ पे माइनस लगा हुआ है। तो मतलब आप कैसे भी करके आपको ये फार्मूला याद कर लेना है। अब क्या करेंगे, इस फार्मूला पर आसानी से बैठा के हम कोई भी क्यूब पोलिनोमियल को आसानी से फाइंड कर सकते हैं। अगर या तो इंडिविजुअल जीरो गिवन हो या तो उसका सम या प्रोडक्ट के रूप में गिवन हो, फिर फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। अगर हमको यही जैसे पिछला वाला भी जीरो लिए थे वही जीरो को निकाल के दिखा दें। देखिए अगर हमारे पास 3 जीरो गिवन हो, कौन कौन गिवन था, अभी 2 था, -1 था और 3 था, ठीक है। ये 3 हमारे जीरो थे और तीनों जीरोज़ को हम जैसे भी फाइंड किए थे, तो हम अब डायरेक्ट फाइंड करेंगे फार्मूला पर बैठा कर, फिर भी आपको आ जाएगा। तो इसमें से क्या कीजिए, एक को अल्फ़ा मान लेते हैं, एक को बीटा मान लेते हैं और एक जो बच गया उसको गामा मान लेते हैं, ठीक है। अल्फ़ा बीटा गामा ऐसा मान लीजिएगा। उसके बाद क्या करना है, हमको जो जो चाहिए फार्मूला में उसको पहले अलग से फाइंड कर लेते हैं। क्या क्या चाहिए, तीनों का सम चाहिए। चलिए तो तीनों का सम पहले यहाँ से ले लेते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। देखिए कितना हो जाएगा, 2 - 1 + 3 यानी कि 4 आ जाएगा, ठीक है। इसको तो आप सम कर लेंगे ना। अब क्या करेंगे, अभी वाला हमको चाहिए अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फ़ा गामा, ये भी निकाल लीजिए यहाँ पे, अल्फ़ा बीटा बीटा गामा प्लस अल्फ़ा गामा। देखिए कितना आएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा तो -2 हो जाएगा, प्लस बीटा इंटू गामा, बीटा इंटू गामा तो -1 इंटू 3 तो ये तो -3 ही रह जाएगा, प्लस फिर अल्फ़ा इंटू गामा, अल्फ़ा इंटू गामा तो 2 इंटू 3 मतलब 6 हो जाएगा। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो -2 -3 -5 प्लस 6 यानी 1 हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं ये वाला जहाँ को फाइंड करना है, अल्फ़ा बीटा इंटू गामा, अल्फ़ा बीटा इंटू गामा। तो ये वाला डायरेक्ट अल्फ़ा बीटा इंटू गामा तीनों को प्रोडक्ट करते हैं तो 2 3 = 6 और ये वाला -6, ठीक है। तो आपका आगे है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा 4 और ये वाला का वैल्यू आ गया है 1 और ये वाला का वैल्यू आ गया है -6। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कीजिए, आपका आंसर आ गया है। तो चलिए अब हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करके दिखा देते हैं। कहाँ दिखा, चलिए यहाँ तक लीजिए, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से जो भी फार्मूला में है लिखा हुआ उसको पुट कर दीजिए। तो x³ माइनस ये वाला का जगह पर देखिए क्या है 4 और x², ठीक है। फिर है प्लस, तो प्लस लिखते हैं और यहाँ पे इसका वैल्यू कितना आया है, अभी हम फाइंड किए थे 1, तो 1 x हो जाएगा और माइनस का माइनस और अल्फ़ा बीटा गामा का जगह कितना है -6, तो ए वाला माइनस और एक और -6 आएगा तो उसके चलते +6 हो जाएगा। मतलब आपका पोलिनोमियल ए वाला आ गया। आप देख रहे होंगे कि पीछे जो हम बनाए थे उसमें भी जस्ट यही पोलिनोमियल आया था, x³ - 4x² + x + 6, समझ रहे हैं। तो आप इस तरह से पोलिनोमियल आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो अगर आप समझ गए हैं तो आपको बोर्ड पर 2 से 3 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद पॉज करके ट्राई कीजिएगा। तो आप बोर्ड पर ध्यान से देखिए और इस क्वेश्चन को ट्राई करने का मतलब सॉल्व करने का ट्राई ज़रूर करें। तो देखिए क्या बोल रहा है, सबसे ये वाला क्वेश्चन है, राइट ए क्यूबिक पोलिनोमियल हुज सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ जीरो टेकन 2 एट ए टाइम एंड प्रोडक्ट्स ऑफ जीरोज आर -2, 1/2 एंड 5 रेस्पेक्टिवली। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पे इंडिविजुअल जीरोज गिवन नहीं है। ये जो पहला वाला है ये है सम ऑफ जीरो और जो सेकंड वाला है ये है सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ जीरो टेकन 2 एट ए टाइम, और ये वाला है प्रोडक्ट ऑफ जीरो। मतलब ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा गिवन है, ये है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, ये वाला गिवन है, और ये वाला है अल्फा बीटा इंटू गामा, ये वाला गिवन है, ठीक है। तो ये तो और आसान है,
डायरेक्ट पुट करेंगे, ठीक है, वही तो हमको चाहिए, जो फार्मूला में चाहिए वही जस्ट यहाँ गिवन है, तो डायरेक्ट पुट कर देंगे। तो पहले लिख लेते हैं क्या गिवन है, तो यहाँ लिखिए पहले क्या क्या गिवन है हमको, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा गिवन है -2, इसी को बोलते तो है सम ऑफ जीरो, ठीक है। और क्या है, एक है सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ जीरो टेकन 2 एट ए टाइम, तो आपको ये मैंने बताया था क्या होता है, दो को पहले लिया जाता है अल्फा बीटा, फिर बीटा गामा लिया जाता है, फिर अल्फा गामा लिया जाता है, तीनों को ऐड कर देते हैं, यही होता है सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ जीरो टेकन 2 एट ए टाइम। ये हमारा गिवन है 1/2, और ये वाला है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, मतलब तीनों को डायरेक्ट अल्फा बीटा इंटू गामा, क्या गिवन है 5। और हमको क्या चाहिए जीरो मतलब पॉलिनोमियल बनाने के लिए फार्मूला में यही तीनों तो चाहिए। देखिए हमारा फार्मूला क्या होता था, x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x² प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इंटू एक्स और माइनस अल्फा बीटा इंटू गामा, यही ना होता था। और ये वाला हमको डायरेक्ट गिवन है, अब की बार सबका सब वैल्यू डायरेक्ट गिवन है, कोई हमको पहले फाइंड करने की आवश्यकता नहीं होगी, डायरेक्ट पुट करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए पुट करते हैं, क्या हो जाएगा x³, इसके तरफ अगर पुट करते हैं -2, तो a वाला माइनस और a वाला माइनस मिलकर +2 हो जाएगा, और x², यहाँ पे प्लस और a वाला है तो a वाला का वैल्यू 1/2 है, मतलब प्लस 1/2 x हो जाएगा, और माइनस और अल्फा बीटा इंटू गामा कितना है 5 है, बस आपका हो चुका है। अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था कि सिर्फ ये तीनों से सिर्फ यही पॉलिनोमियल नहीं बनेगा, अभी और पॉलिनोमियल बन सकता है। कैसे, इसमें जितना सभी मल्टीप्लाई करते जाइए इसका जीरो चेंज नहीं होने वाला है। एक पॉलिनोमियल में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते जाते हैं तो उसका पॉलिनोमियल मतलब जीरो चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो मतलब एक मतलब जीरो से मतलब जैसे मैं यहाँ पे क्यूबिक पॉलिनोमियल तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का 3 जीरोज होंगे, तो 3 जीरो से सिर्फ एक ही क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं बनेगा, इनफाइनाइट क्यूबिक पॉलिनोमियल बनेगा। जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी हम बताए थे कि 2 जीरो से सिर्फ एक ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं बनता है, इनफाइनाइट बनता है। तो यहाँ भी यही देखिए कि यहाँ जो दिया हुआ है सम ऑफ जीरो जो भी दिया हुआ है, तो उससे केवल यही पॉलिनोमियल नहीं बनेगा, अभी और बन सकता है। कैसे, इसे मल्टीप्लाई कर दे, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, समय 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जीरो चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, इसके लिए हम यहाँ पे हम बताए थे कि अगर सिंपल सा आ रहा हो तो हमको मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि जो पहले आता है वही आंसर में लिख देते हैं, आंसर तो सिर्फ एक ही मार्क कर रहा है ना। लेकिन यहाँ पे जो बट्टा में आ जाता है तो इसको हटाने के लिए थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि बट्टा वाला खत्म हो जाए। तो बट्टा वाला खत्म करने के लिए 2 से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि 1/2 इंटू 2 खत्म हो जाएगा। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए सभी में, तो 2 से इसमें होगा तो 2x³ हो जाएगा, 2 से अगर इसमें होगा तो 4x² हो जाएगा, और 2 से अगर 1/2x में होगा तो 1/2 से 2 खत्म होकर खाली एक x बच जाएगा, और -5 से 2 में होगा तो 10 हो जाएगा, मतलब सभी में करना पड़ता है मल्टीप्लाई, ठीक है। तो आपका ए रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल आंसर हो चुका है। चलिए इसमें चलते हैं सेकंड वाला में देखिए क्या आंसर, इसमें राइट ए क्यूबिक पॉलिनोमियल हुज 0 जार -3 4 एंड 1/2, इसमें इंडिविजुअल जीरोज गिवन है, यदि आपको नजर आ रहा है तो इसमें इंडिविजुअल जीरो गिवन है, अल्फा बीटा एंड गामा, क्योंकि हुज 0 जार बोला, सम प्रोडक्ट इसमें नहीं बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या गिवन है, अल्फा बीटा और गामा गिवन है इंडिविजुअल रूप से। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए अल्फा बराबर -3, बीटा बराबर 4 और गामा बराबर 1/2, ठीक है, तीनों को मार्क कर लेते हैं। उसके बाद जो हमको फार्मूला में चाहिए वो तीनों को पहले हम फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद डायरेक्ट फार्मूला में पुट कर देंगे। तो हमको क्या क्या चाहिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा चाहिए, तो चलिए पहले निकालते हैं यहाँ से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अगर देखिए यहाँ पे डायरेक्ट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दिया था तो निकालने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन डायरेक्ट नहीं दिया तो पहले निकालेंगे। तो चलिए तीनों को ऐड करेंगे, -3 + 4 + 1/2, तभी तो सम ऑफ जीरो जाएगा। तो अगर आप इसको ऐड करेंगे तो 3/2 आ जाएगा, ऐड कर लेते ना, है ऐड भी नहीं करना था, ऐड तो करने आता होगा आपको। तो ऐड आ जाएगा 1/2, मतलब सम ऑफ जीरो हमारा आ गया 3/2। और फिर हमको चाहिए अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, चलिए इसको निकाल लेते हैं, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, तो कितना आ जाएगा, देखिए अल्फा बीटा करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा तो कितना आ जाएगा -12, और प्लस फिर बीटा इंटू गामा करेंगे, बीटा इंटू गामा तो 2 आ जाएगा, 4 से 1/2 में मल्टीप्लाई करेंगे ना तो केवल 2 आ जाएगा, प्लस अल्फा गामा तो अल्फा इंटू गामा तो -3/2 आएगा, तो प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो -10 तो -23/2 आ जाता है, ठीक है। आप इसको अच्छी तरह से सॉल्व करके देख लीजिए, कहीं मैंने गलती तो नहीं बता दिया। तो इतना ही आएगा। अब क्या करेंगे, अब एक और हमको चाहिए अल्फा बीटा इंटू गामा चाहिए, तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं अल्फा बीटा इंटू गामा, तीनों को डायरेक्ट प्रोडक्ट करेंगे। तो -3 इंटू 4 इंटू 1/2, तो अगर आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो -6 आएगा, ठीक है। तो आप इस तरह से हम वैल्यू निकाल दिए हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस अल्फा गामा और अल्फा बीटा इंटू गामा। अब डायरेक्ट इसे पुट करेंगे, हम अपना आंसर ला लेंगे। और अगर बटा में जो आएगा उसको हटाने के लिए थोड़ा सा सॉल्व कर देंगे, मल्टीप्लाई वगैरह, ठीक है। तो आई होप अब आप इसको कर लेंगे, जगह नहीं है नहीं तो हम करके दिखा देते हैं। खैर अब आप तो इसको कर लेंगे ना, तो इसी तरह से इसको ढंग से कर लीजिएगा।
तो आई होप आपको ये लेक्चर भी अच्छा लगा होगा। तो अब क्या करेंगे, अब तो पोलिनोमियल ख़त्म हो चुका है, अब चलेंगे क्या था अगला चैप्टर, हाँ लीनियर इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है ना, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है, तो अब उसमें चलेंगे। तो ज़रूर आइएगा, बहुत ही शानदार तरीक़ों से बताने वाला है। तो तब तक आपको क्या करना है, जा करके बुक निकाल करके क्वेश्चन को ट्राई करना है, क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करते रहिए, तभी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच।